हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के हम जनरल स्टडीज के जो पेपर है फर्स्ट पेपर, उसके टोटल 18 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम टेस्ट नंबर 19 डिस्कस करेंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है और इसके साथ आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाते हैं टेस्ट सीरीज में। लेट्स बिगिन। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेट मिलता है, उसकी वजह है कि आप कितना इंटरेस्ट यहाँ शो करते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, आप अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं तो यहाँ पे भी आपको टाइमली टेस्ट मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, देखिए एक चीज और जो मैं आपकी जानकारी में होगा जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या नहीं है, तो जिन्होंने लेट किया है उनके लिए कि अभी तक जो 18 टेस्ट हो गए हैं, अब आगे जो टेस्ट करवाएंगे, अभी टोटल जो 18 टेस्ट करवा चुके हैं पहले, वो पूरे सिलेबस पे बेस्ड थे। अब आगे जो टेस्ट करवाएंगे वो आपके टॉपिक वाइज होंगे, यूनिट वाइज, जैसे हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स या फिर जो आईसीटी वगैरह है, इन पे बेस्ड है। जो दो टेस्ट अब आगे आपको टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज कहें, यूनिट वाइज कहें, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में कहना चाहें, दो टेस्ट आगे आपको इस पे मिलेंगे। फिर जब एक बार वापस ही इंडिविजुअल टॉपिक पे सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, देन फिर हम फुल लेंथ सिलेबस बेस्ड टेस्ट वापस से शुरू करवाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं। लेट्स बिगिन। आप सिर्फ अगर टेस्ट सीरीज भी फॉलो करते हैं तो आपको कोई बुक वगैरह, कोई नोट्स वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन सफिशियंट है। बस आपको इसको रीड एंड रिवाइज, ये 3 करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट ऑफ मध्य प्रदेश, इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट जो पूरा पाषाण काल है उससे रिलेटेड साइट है मध्य प्रदेश की? कौन सा पूरा पाषाण काल का स्थल है? नर्मदा वैली, हथनौरा, जोगदाहा, ये सभी पैलियोलिथिक साइट्स हैं। इनके अलावा भी है, जैसे बेतवा है, ये भी पैलियोलिथिक साइट है, या फिर भीमबेटका है, ये भी पैलियोलिथिक साइट है। एक और है आदमगढ़, ये भी पैलियोलिथिक साइट्स ही है। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनको आप कहीं नोट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी जो आज हम टेस्ट कर रहे हैं ये प्योरली मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पे बेस्ड है। आगे भी जो टेस्ट होगा वो भी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पे होगा, देन फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरीके से आप समझ गए होंगे। हु लॉन्च्ड इंडिविजुअल सत्याग्रह एट जबलपुर, ये इंडिविजुअल सत्याग्रह जबलपुर में किसने किया? इंडिविजुअल सत्याग्रह देखिए ये किया था अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को, और महात्मा गांधी ने चूज किया आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही टू स्टार्ट पर्सनल सत्याग्रह, विनोबा भावे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इंडिविजुअल सत्याग्रह या पर्सनल सत्याग्रह किसने शुरू किया? ये विनोबा भावे ने किया। 17 अक्टूबर 1940 को कहां पे किया? मध्य प्रदेश में जबलपुर में। हिस्ट्री को अच्छे से एक एक टॉपिक ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है वो सारे वीडियोज। आप चैनल के नेम पे क्लिक कीजिए माय यूपीएससी पे, देन आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको एमपीपीएससी का सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोज अवेलेबल है। उसमें आप हिस्ट्री का देखिएगा, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पूरी करवाई जा चुकी है आपको अच्छे से, शुरू से लास्ट तक। विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश वाज रूल्ड बाय रानी दुर्गावती, इनमें से कौन से एरिया में रानी दुर्गावती का शासन रहा है, उन्होंने रूल किया है? देखिए रानी दुर्गावती का रूल रहा है गोंडवाना किंगडम में। जो गोंडवाना किंगडम है ये इसके जो राजा थे वो थे संग्राम सिंह, संग्राम शाह इसके राजा थे, किंग थे।
और संग्राम शाह के जो सबसे बड़े बेटे थे वो थे दलपत शाह, और दलपत शाह से ही रानी दुर्गावती की शादी हुई थी 1542 में। तो रानी दुर्गावती का अगर क्वेश्चन आता है तो गोंडवाना किंगडम। वज्रदामन वाज ए नोटेबल रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, ये किस वंश से थे? ये रूलर जो वज्रदामन है ये किस वंश से थे? ये कच्छप घात राजवंश से थे। कच्छप घात राजवंश से थे। कच्छप घात मीन्स जो कछुआ मारने वाला, इस तरीके से यह वंश पहले जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश और जो चंदेल राजवंश है उनके जो सामंत थे हुआ करते थे वो थे। और कुछ समय के बाद में दोनों राजवंशों की जब पोजीशन खराब हुई, स्थिति कमजोर हुई, तो जो कच्छपात थे इन्होंने अलग कर लिया और खुद को स्वतंत्र राज करने लगे। ये तो कच्छपात राजवंश पहले गुर्जर प्रतिहार और चंदेल राजवंश के सामंत हुआ करते थे, लेकिन जब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी और चंदेल डायनेस्टी कमजोर हुई तो ये फिर इंडिपेंडेंट हो गए, अलग ये अपने आप को कर लिया इन्होंने। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा एंड विष्णु दयाल भार्गव आर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ विच सत्याग्रह इन मध्य प्रदेश। देखिए जो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा है और विष्णुदयाल भार्गव, इन्होंने शुरू किया था जंगल सत्याग्रह। जंगल सत्याग्रह कहां पे शुरू किया था? ये जबलपुर में 1930 में हुआ था ये। और इसमें जैसे गोविंद दास है, माखनलाल चतुर्वेदी है, पंडित रविशंकर शुक्ला है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा है, विष्णुदयाल भार्गव है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने इसको लीड किया था मध्य प्रदेश में। और ये 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं मध्य प्रदेश के 1960 के टाइम पे। इन 1937-38 भोपाल प्रजामंडल वाज फाउंडेड बाय, भोपाल प्रजामंडल की स्थापना 1937-38 में किसने की थी? मास्टर लाल सिंह एंड लक्ष्मी नारायण सिंगल, ये सही है। डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखर्जी, ये भी सही है। उद्धव दास मेहता एंड चतुनारायण मालवीय, ये भी सही है। तो ये सारे ही सही है, इन्होंने ही भोपाल प्रजामंडल की स्थापना की थी। डी इसका करेक्ट आंसर है। मैच द फॉलोइंग, ये कुछ इवेंट्स हैं और ये ईयर है, कौन सा इवेंट्स किस ईयर में हुआ है इनको मैच करना है। देखिए जो झंडा सत्याग्रह है, जिसको कहते हैं फ्लैग सत्याग्रह, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि इस साल जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल है, कल्चर मिनिस्ट्री है मध्य प्रदेश में, उन्होंने 18 जून को इस साल ये ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम टू ऑब्जर्व द फ्लैग सत्याग्रह इन स्पेशली जबलपुर। जबलपुर में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जो सांस्कृतिक मंत्रालय है मध्य प्रदेश सरकार का, उन्होंने फ्लैग सत्याग्रह, तो ये ध्यान रखिएगा 18 जून को किया था जबलपुर में। और ये कहाँ पे हुआ था झंडा सत्याग्रह? ये जबलपुर और नागपुर में हुआ था 1923 में। ये झंडा सत्याग्रह और जंगल सत्याग्रह में कंफ्यूज नहीं हो जाना, अलग अलग है। जंगल सत्याग्रह है ये 1930 में शुरू हुआ था और झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? 1923 में। क्रिएशन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का क्रिएशन कब हुआ है? ये मध्य प्रदेश फॉर्म हुआ है 1956 नवंबर 1 1956 में। नवंबर 1 1956 को, 1 नवंबर 1956 को ये क्रिएशन ऑफ मध्य प्रदेश हुआ है। और इसमें उस टाइम पे 17 डिस्ट्रिक्ट्स थे, महाकौशल 2 डिस्ट्रिक्ट भोपाल के, 8 डिस्ट्रिक्ट विंध्य प्रदेश के और 16 डिस्ट्रिक्ट मध्य भारत के थे। 17 जिले थे इसमें महाकौशल के,
और 2 जिले थे भोपाल के, 8 जिले विंध्य प्रदेश के और 16 जिले थे मध्य भारत के। इनको मिला के मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। छत्तीसगढ़, झारखंड ये 2000 में बने हैं। सो 4321 ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिएगा, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नेम द खिलजी रूलर हु एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय कैप्चरिंग उज्जैन, कालिंजर, भिलसा, चंदेरी, धार एंड मांडू। ये किसने कैप्चर करके और अपना जो उसका एम्पायर था उसको एक्सपेंड किया? ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन को और इनको कैप्चर कर लिया था, मांडू, धार इनको। Who created the capital of Maheshwar, खारगोन, apart from the main capital of रजवाड़ा, इंदौर? तो ये कैपिटल किसने क्रिएट किया था, जबकि पहले से ही मेन कैपिटल इंदौर जो रजवाड़ा था वो हुआ करता था। उसके बावजूद ये माहेश्वर जो खारगोन है ये किसने क्रिएट किया था नया कैपिटल? देखिए, ये लेट 18th सेंचुरी में माहेश्वर को क्रिएट किया था। ये एक मराठा क्वीन थी, राजमाता अहिल्या देवी होलकर, इन्होंने ये क्रिएट किया था। और ये इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, स्पेशली टेम्पल्स, फोर्ट, रिवर फ्रंट जो घाट वगैरह बोलते हैं उनको बनाने में इन्होंने स्पेशली काफ़ी काम किया था। बिल्डिंग्स, पब्लिक वर्क्स के लिए इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है और इन्होंने ही ये नई राजधानी बनाई थी, माहेश्वर। यशवंतराव होलकर थर्ड, द लास्ट रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट के लास्ट रूलर कौन थे? यशवंतराव होलकर थर्ड। एक तो ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है, द लास्ट रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडियन यूनियन इन विच ईयर? भारत संघ जो भारत है उसके साथ में ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, ये कब किया? एक तरीके से कि अब भारत में ये मिल रहे हैं। ये इन्होंने साइन किया था 1 जनवरी 1950 को, यशवंतराव होलकर ने ये साइन किया था। और उसके बाद में ये जो स्टेट है बिकम द पार्ट ऑफ न्यू इंडियन स्टेट ऑफ मध्य भारत। और 1 जनवरी 1950 ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेम द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी हु टुक पार्ट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के तीसरे युद्ध में इनमें से कौन थे सिंधिया डायनेस्टी से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? ये थे महादजी सिंधिया। ये डायनेस्टीज आपको अच्छे से करवाई जा चुकी है पहले। भोपाल वाज मर्ज इनटू मध्य प्रदेश इन विच ईयर? भोपाल मध्य प्रदेश में कब? देखिए, भोपाल पहले एक अलग ही हुआ करता था स्टेट, प्रिंसली स्टेट हुआ करता था भोपाल। जब 1 नवंबर 1956 को रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का, जब ये इसमें मध्य प्रदेश में ज्वाइन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, जब ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हुआ था और भाषा के आधार पे भोपाल है जो मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया था 1956 में। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो भोपाल है उसने इंडिया को ज्वाइन कब किया? तो ये किया था 1949 में। जो प्रिंसली स्टेट था भोपाल उसने ज्वाइन किया था इंडिया। ये भारत ज्वाइन किया भोपाल ने 1 जून को, 1 जून 1949 को। और मध्य प्रदेश का पार्ट बना 1 नवंबर 1956 को। ठाकुर सरजू प्रसाद वाज
ही वॉज द रूलर ऑफ विजय राघवगढ़ कटनी। देखिए, पहले एक जागीर हुआ करती थी सरजू प्रसाद की, और इनकी जागीर हुआ करती थी ये जो जबलपुर है, जबलपुर से नॉर्थ में, नॉर्थ जबलपुर का जो हिस्सा है वहां एक जागीर हुआ करती थी, और उसको कहते थे विजय राघवगढ़। अब विजय राघवगढ़ है, ये पहले दो हुआ करते थे, विजय राघवगढ़ और मेहर। क्योंकि इनमें क्या है, सरजू प्रसाद थे जब तो ये विजय राघवगढ़ हुआ करता था, लेकिन इसके जो दो बेटे, दो भाई थे, उनमें बट गया ये, एक को विजय राघवगढ़ मिला और एक को मेहर मिला। ये रूलर थे विजय राघवगढ़ कटनी, ये सही है। टेकिंग एक्टिव पार्ट इन रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति हुई उसमें इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये भी सही है, डी इसका करेक्ट आंसर है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड एट विच प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पूछा ही जाता है क्वेश्चन आपसे, ये ध्यान रखना आपको। भीमबेटका रॉक शेल्टर है, ये कहाँ पे है, रायसेन, रायसेन जिले में है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कई बार कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये चारों तरफ से किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक, वो है रातापानी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यहीं पे है, ध्यान रखिएगा। और ये किसके लिए फेमस है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, ये प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स के लिए फेमस है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द मेजर सेंटर्स ऑफ चालकोलिथिक सेंटर, ये ताम्र पाषाण काल की बात हो रही है। मेजर सेंटर्स कौन से थे, खिड्डीनामा, ये सही है। नागदा, आजाद नगर, ये सभी चालकोलिथिक सेंटर्स थे, डी इसका करेक्ट आंसर है। कई बार पूछा जाता है ये साइट्स के नेम की ये किस टाइम की रही है। उज्जैनी वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद, पहले जनपद हुआ करते थे तो उनमें से उज्जैनी किसकी राजधानी थी। देखिए, जो अवंती जनपद है उसकी कैपिटल थी उज्जैन। अवंती महाजनपद है जो, कौन सा एरिया था अवंती महाजनपद की बात करें तो जो अभी प्रेजेंट में मालवा रीजन है वो अवंती महाजनपद हुआ करता था। बाद में ये जो अवंती महाजनपद है ये डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में, और जो एक तो बन गया विंध्या और दूसरा बन गया माहिष्मती, विंध्याज एंड माहिष्मती, ये दो हो गए। जो इसकी अवंती जनपद की सदर्न कैपिटल है वो तो हो गई माहिष्मती, और इसकी नदन कैपिटल है ये हो गई विंध्याज, जिसकी हुई उज्जैन, इसकी नॉर्थ नदन कैपिटल हो गई उज्जैन। एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुतारा निकाय, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद बिलोंग टू मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से वत्स इसका सही आंसर आएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि वत्स महाजनपद मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, ये किस में मेंशन है, किस टेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुतारा निकाय, इसका ध्यान रखना है, इसी में लिखा हुआ है कि जो वत्स महाजनपद है ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। विच मौर्यन रूलर डिड एस्टैब्लिश फर्म कंट्रोल ओवर मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश पे काफी कंट्रोल किया, ये कौन से मौर्यन रूलर थे। ही वॉज द ग्रेट अशोका।
अशोका है, उसके बारे में पढ़ाया हुआ है कि वो बिंदुसार के बेटे थे, और वो उनका जब बिंदुसार का शासन था उस टाइम पे ये तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे अशोका। और बाद में ये 268 BC में ये इन्होंने गद्दी पे बैठे हैं, ये इनके भाई को ही हरा के। पुष्यमित्र शुंग destroyed द सांची स्तूप ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को डिस्ट्रॉय किया था जब शुंग डायनेस्टी का राज था उस टाइम पे, और बाद में इन्हीं के बेटे ने इसको वापस बनवाया भी था, सांची स्तूप को। Which Satvahan king defeated the Shak rulers and conquered the part of Malwa? कौन से थे वो सातवाहन रूलर जिन्होंने ये शक रूलर्स को डिफीट किया और मालवा पे को कन्क्वेर किया? मालवा कॉन्कर किया तो ये थे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ही वॉज द फॉर्च्यून ऑफ सातवाहन्स। इन्होंने रिस्टोर किया, और ये अकेले ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने डिफीट किया शाक और जो क्षत्रिय रूलर्स थे उनको। कॉइन ऑफ कनिष्क एंड हुविस्क वर डिस्कवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? किस जगह से इनके सिक्के मिले हैं? देखिए ये मिले हैं शाहडोल एंड हारडा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। नेम द गुप्ता किंग हु मेड ए वास्ट एम्पायर अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति। ये पूछ रहा है कि वो कौन से गुप्ता किंग थे जिन्होंने काफी वास्ट एम्पायर बनाया, और ये लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पूछा जाता है इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति के नाम से, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है समुद्रगुप्त का स्तंभ शिलालेख के नाम से, और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि समुद्रगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन है, समुद्रगुप्त का एक शिलालेख है, उसकी रचना किसने की? ये इलाहाबाद में पाया गया था। कहाँ पे? इलाहाबाद में पाया गया था। और किस लैंग्वेज में है ये जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है इलाहाबाद? ये संस्कृत लैंग्वेज में है। एक और जो पूछा जाता है कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है या इलाहाबाद प्रशस्ति है या जो ये समुद्रगुप्त का शिलालेख है, इसकी रचना किसने की? तीनों एक ही हैं। इसकी रचना की थी हरिसेन। हरिसेन ने इसकी रचना की थी। और ये किसके लिए एट्रीब्यूट था? ये एट्रीब्यूट था टू द 4th सेंचुरी गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त। और ये किसके बारे में बताता है? इसमें क्या है जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति है या समुद्रगुप्त का जो शिलालेख है? ये जो गुप्ता रूलर्स थे उनका राजनीतिक इतिहास बताता है, महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोत इनमें से जो रहे हैं उनके बारे में बताता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। उज्जैन वाज द कैपिटल ऑफ अवंती विच वाज रूल्ड बाय? उज्जैन was the capital of Avanti which was ruled by Vikramaditya II. Which was the capital of Parmar dynasty? परमार डायनेस्टी की कैपिटल कौन सी थी? देखिए परमार डायनेस्टी की कैपिटल थी धार। ये सारे क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हैं। अगला टेस्ट भी हिस्ट्री पे बेस होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा। इसी तरीके से आपको वापस से सब्जेक्ट वाइज एक बार अच्छे से करवाएंगे। द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो इन मध्य प्रदेश वर बिल्ट बाय द रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? ये जो मध्य प्रदेश में, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
खजुराहो के टेम्पल्स हैं ये किसने बनवाए हैं, कौन से शासक कौन से वंश ने बनवाए हैं, तो ये बनवाए थे चंदेला डायनेस्टी के टाइम पे, जबकि चंदेला डायनेस्टी वाज नॉट रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। सो चंदेलाज ने बनवाए थे ये। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक तो ये किस डायनेस्टी के टाइम पे बने हैं, ये चंदेला रूलर थे, चंदेला डायनेस्टी के टाइम पे बने। दूसरा, ये जो टेम्पल्स है खजुराहो के ये कब बने हैं, ये 1950 टू 1050 AD इस टाइम पे बने हैं। ये किस, इनमें क्या है, ये मॉन्यूमेंट्स किसके हैं, तो ये हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं यहाँ पे। ये किस माउंटेन रेंज में है, तो ये विंध्याचल माउंटेन रेंज है, उसका हिस्सा है। ये टेम्पल्स, दीज टेम्पल साइट्स आर सिचुएटेड विद इन द विंध्याचल माउंटेन रेंज। एक और जो यहाँ से पूछा जाता है, यूनेस्को, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। खजुराहो के जो टेम्पल हैं उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस कब मिला है, 1986 में, 1986 में। एक क्वेश्चन और जो यहाँ से पूछा जाता है कि जो खजुराहो के टेम्पल है वो किस शैली के बने हुए हैं, सिंबॉलिक आर्किटेक्चर कौन सा है, तो ये जो फेमस टेम्पल है ये नागर स्टाइल के बने हुए हैं, जो नागर शैली है उसके बने हुए हैं। उम्मीद है अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सही कर देंगे। देखिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, आपका सिलेबस, ना सिर्फ सिलेबस बल्कि आपका रिवीजन ही बहुत अच्छे से हो जाएगा, और आपको एग्जाम में जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसकी फिर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज फॉलो करना है, नथिंग एल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाज नॉट रिलेटेड विथ चंदेला डायनेस्टी, इनमें से कौन से रूलर हैं जो चंदेला डायनेस्टी से एसोसिएटेड नहीं थे। देखिए विद्याधर, धांगदेव, नानुक, ये सभी चंदेला डायनेस्टी से थे। देवपाल ये चंदेला डायनेस्टी से नहीं थे। विच परमार रूलर कंस्ट्रक्टेड भोजताल इन भोपाल, तो एक तो ये क्लियर हो गया आपको कि जो भोपाल में भोजताल है वो किसने बनवाया है, परमार डायनेस्टी के टाइम पे परमार रूलर्स ने बनाया है। अब ये कौन से परमार रूलर ने बनाया है, ये राजा भोज फर्स्ट ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम भोजताल है। बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।